नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पैराडॉक्स स्टूडियो में। हाल ही में हमने एक नया आइडिया सोचा है जिसमें हम अपनी खुद की ओरिजिनल कहानियां लिखेंगे। इस सीरीज का नाम है माई स्टोरी। अगर आप हमारी माई स्टोरी सीरीज की सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने इसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे जरूर चेकआउट करें। और आज की हमारी कहानी का नाम है 4JADOOGAR। इस कहानी की स्टारकास्ट में है परेश रावल, पंडित हरिहर शास्त्री बहुत ज्ञानी लेकिन लालची और ओवर कॉन्फिडेंट, जॉनी लीवर चंपक हर बात पर जुगाड़ लगाने वाला बातूनी, राजपाल यादव भोला डरपोक मासूम और सबसे ज्यादा मुसीबत में फंसने वाला, विजय राज फकीरा रहस्यमयी शांत लेकिन सबसे अजीब इंसान। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी। सदियों पहले एक जादुई किताब बनाई गई थी जिसका नाम था मायावी मंत्रकोश। उसमें लिखा था कि जो 4 बिल्कुल अलग स्वभाव के लोग एक साथ मिलकर उसका मंत्र पढ़ेंगे उन्हें असीमित जादुई शक्तियां मिलेंगी, लेकिन अगर वे लालच करेंगे तो वही जादू उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। वर्तमान समय। चारों एक ही पुराने टूटे फूटे मकान में किराए पर रहते हैं। रोज पैसों के लिए लड़ते हैं। हरिहर हर समय ज्ञान बांटता रहता है। चंपक हर मिनट कोई नया बिजनेस शुरू करने की बात करता है। भोला हर आवाज से डर जाता है। फकीरा पूरे दिन चुप रहता है और अजीब अजीब बातें करता है जिन्हें कोई समझ नहीं पाता। एक दिन मकान की सफाई करते हुए उन्हें तहखाने में वही पुरानी जादुई किताब मिलती है। हरिहर कहता है, मैं संस्कृत जानता हूँ, मंत्र मैं पढ़ूंगा। बाकी 3 मना करते हैं। जैसे ही मंत्र पढ़ा जाता है पूरे कमरे में तेज रोशनी फैल जाती है। चारों बेहोश हो जाते हैं। सुबह उठते ही उन्हें पता चलता है कि उनके पास जादुई शक्तियां आ चुकी है, लेकिन किसी की शक्ति पूरी नहीं है, सबकी शक्ति आधी अधूरी है। यहीं से शुरू होती है असली कॉमेडी। पहला बड़ा कॉमिक सीक्वेंस। हरिहर चाय बुलाने का मंत्र पढ़ता है। चाय आती है लेकिन कप हवा में उड़ने लगते हैं। चारों पूरे घर में उड़ती हुई चाय पकड़ते रहते हैं। भोला कप पकड़ने जाता है, चाय उसके पीछे दौड़ने लगती है। दूसरा कॉमिक सीक्वेंस। चंपक सोचता है अगर पैसे जादू से बना सकते हैं तो अमीर बन जाऊंगा। वह मंत्र पढ़ता है, कमरा नोटों से भर जाता है। चारों खुशी से नाचने लगते हैं, लेकिन 1 मिनट बाद सारे नोट कागज की नाव बन जाते हैं। तीसरा कॉमिक सीक्वेंस। भोला अदृश्य होने की कोशिश करता है। उसका शरीर गायब हो जाता है लेकिन सिर दिखाई देता रहता है। पूरा दिन सिर्फ उसका सिर हवा में घूमता रहता है। बाकी 3 उससे बात करते हुए डर जाते हैं। चौथा कॉमिक सीक्वेंस। फकीरा गलती से घर का दरवाजा बोलने वाला बना देता है। अब जो भी अंदर आता है दरवाजा उसका मजाक उड़ाता है। फिर आ गया मुफ्त खो, जूते साफ कर क्या। चारों दरवाजे से ही हार मान जाते हैं। पांचवा कॉमिक सीक्वेंस। हरिहर अपनी दाढ़ी लंबी करने का मंत्र पढ़ता है। दाढ़ी इतनी लंबी हो जाती है कि पूरे घर में घूमती रहती है। राजपाल उसी में फंस जाता है। जॉनी लीवर दाढ़ी को रस्सी बनाकर कपड़े सुखाने लगता है। छठा कॉमिक सीक्वेंस। चंपक खाने का मंत्र पढ़ता है। पूरा कमरा समोसे कचौड़ी और जलेबियों से भर जाता है, लेकिन सारा खाना जीवित हो जाता है। समोसे भाग रहे हैं, जलेबी रस्सी बनकर चारों को बांध देती है, कचौड़ियां उछल उछल कर चेहरे पर लगती हैं। सातवां कॉमिक सीक्वेंस। भोला गलती से खुद को बिल्ली में बदल लेता है, लेकिन उसकी आवाज इंसानों जैसी रहती है। पूरे दिन एक बिल्ली इंसानी आवाज में चिल्लाती रहती है, मुझे वापस इंसान बना दो। आठवां कॉमिक सीक्वेंस। फकीरा बारिश बुलाने का मंत्र पढ़ता है, लेकिन बारिश की जगह आसमान से तकिए गिरने लगते हैं। पूरा घर तकियों से भर जाता है। चारों चलते चलते गिरते रहते हैं। सबसे बड़ा कॉमिक सीक्वेंस। चारों अपनी शक्तियों को मिलाकर सोना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंत्र उल्टा पड़ जाता है। पूरा घर रबर का बन जाता है। दीवारें उछलती हैं, फर्श ट्रैम्पोलिन बन जाता है। कुर्सी पर बैठो, सीधे छत पर पहुंच जाओ। चारों कई घंटों तक सिर्फ उछलते रहते हैं। क्लाइमैक्स। हरिहर आखिरी बार पूरी किताब पढ़ता है। उसे पता चलता है कि जादू हमेशा खुशी बांटने के लिए था, लालच के लिए नहीं। चारों मिलकर आखिरी मंत्र पढ़ते हैं। सारी जादुई शक्तियां धीरे धीरे किताब में वापस चली जाती हैं। घर फिर से सामान्य हो जाता है। चारों एक दूसरे को देखते हैं। चंपक कहता है, अब तो आराम की जिंदगी मिलेगी। तभी टेबल पर रखी चाय अपने आप उड़कर उसके सिर पर गिर जाती है। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फकीरा मुस्कुराकर कहता है, लगता है जादू ने हमें पूरी तरह छोड़ा नहीं। चारों हंसते हंसते उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। फिल्म एक जोरदार कॉमिक फ्रीज फ्रेम के साथ समाप्त होती है। अंतिम संदेश। असली जादू शक्तियों में नहीं, साथ हंसने और मुश्किलों को मुस्कुराकर झेलने में है। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह माई स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर करें। साथ ही जाते जाते हमारी माई स्टोरीज की प्लेलिस्ट को भी जरूर चेकआउट करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पैराडॉक्स स्टूडियो। मिलते हैं अगली एक और शानदार फैन मेड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।